तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब अच्छे ही होंगे। माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम में जो है इकाई अंक के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे। तो आज उसके हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग जो है पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, जैसे आज हम लोग प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न अगर हम बात करें तो प्रश्न रहेगा अपना संख्या 321 गुना 699 गुना 325 गुना 277, ठीक है, के गुणनफल के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। ये आपके प्रश्न है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है क्या, संख्या इतना के गुणनफल के इकाई अंक पर कौन सा अंक आएगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 321 गुना क्या है 699 गुना क्या है 325 गुना 277, ये है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, केवल इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक, केवल इकाई अंक से मतलब रखिए। ये क्वेश्चंस को आप जो है यहाँ पे दहाई से कोई लेना देना नहीं। ये जो 2 अंक है उससे कोई मतलब नहीं। ये क्वेश्चन ही आपका हो गया क्या, 1 गुना 9 गुना 5 गुना 7, यही क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस। अब इसको गुना कर लीजिए। 1 गुना 9 हो गया 9, 9 पचे 45 के 5, 5 सत्तर 35 के कितना हो गया 5। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कितना प्यारा प्रश्न है। आप यहां भी कर सकते थे। देखिए ना, 1 नंबर 9, 9 पचा 45, 45 यानी 5, 5 सत्तर 35 के 5, वही आ रहा ना। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा संख्या 629 गुना 324 गुना 765 गुना 192 के इकाई अंक ज्ञात करें। डायरेक्ट लिख देते हैं के इकाई अंक निकाले, के इकाई अंक निकाले। ये क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 629 गुना 324 गुना 765 गुना 192, ये प्रश्न है। और इसके हमको क्या करना है, इकाई अंक निकालना है ना। आइए गुना करते हैं। देखिए 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके कितना हो गया 36 के 6 लिख दिए। अब इस 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 का 0 हो गया। अब इस 0 का आप 2 के साथ करेंगे, 0 गुना 2 क्या होगा 0, यानी फाइनली जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे 0। ये आपके क्या है, आंसर। आया समझ में क्या। अब एक बात और समझिएगा, आइए इसको हम दूसरा एक बात हम आपको समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे कि यदि किसी संख्या के गुणनफल में आपको 5 दिखाई दे और एक सम संख्या दिखाई, क्या दिखाई दे, 5 दिखाई दे और एक सम संख्या दिखाई दे, तो उन दोनों को आपस में जब भी गुना किया जाएगा और इकाई अंक पूछा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे आपने यहां पर देखा। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन लिए हम 321 गुना 697 गुना 326 गुना 544 गुना 999 बड़ा का यूनिट डिजिट नंबर आपसे पूछा जाएगा। बताइए इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसी में क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ। देखिए 1 गुना 7 कितना हो गया 7, 7 गुना 6, 7 गुना 7, 7 6 के 42, 2 गुना 4 8 हो गया, 8 9 72 का क्या हो गया 2, और यही 2 आपके क्या आंसर। तो जब भी इस टाइप के सवाल आपको आते हैं आप केवल जो है इकाई अंक से मतलब रखिए और इकाई अंक को पकड़ करके आप आपस में गुना करते जाइए। जो आएगा उसको मतलब दहाई को छोड़ते जाइए, इकाई अंक को लेकर के जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
कुछ हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। एकदम जो है बेसिक क्वेश्चंस हम लोग चलेंगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग चलेंगे। और क्वेश्चंस क्या हम लोग का हुआ कि आपको यूनिट डिजिट नंबर ना, यूनिट डिजिट नंबर का जो है हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। आइए हम लोग करते हैं सभी क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो 254 पे पावर है 87, इसका पूछ रहा है, जो इकाई अंक बताइए क्या होगा। दूसरा को तब तक आप बनाइए। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, 758 पे पावर 43 का। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5670 पे पावर 601, इसका पूछ रहा है। चौथा प्रश्न अगर देखा जाए तो 5631 पर पावर 499, इसका पूछ रहा है। पांचवा क्वेश्चन आपको है 856 पे पावर 30, इसका पूछ रहा है। छठा क्वेश्चन हुआ है आपको 699 पे पावर 802, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। और 7 नंबर में क्वेश्चन आपको 779 पे पावर 601 का बताइए। ये इतना क्वेश्चन है, इसको हम लोग को क्या करना है, तुरंत सॉल्व करना है, एकदम विद इन सेकंड में हम लोग सॉल्व करते हुए चल जाएंगे। अगर आपने थ्योरी को अच्छा से पढ़ा था तो आपको क्वेश्चंस आराम से बनेंगे, क्वेश्चंस बनाने में कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। आइए यहां देख रहे हुआ क्या है, 4 है। 4 अगर है तो 4 आए तो तुरंत याद रखना है कि 4 है, तुमको पावर देखना, पावर क्या हुआ, विषम। अगर विषम रहेगा तो पावर 1 करेंगे, मतलब कितना होगा 4, ये आपके आंसर हो गए। यहाँ 8 है बुआ, 8 तो 8 इकाई अंक 8 है, तो यहाँ इसके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 43 में जब आप 4 से भाग दिए तो 4 क्या 4 धन 40 होगा, बचा किन 3, तो शेषफल 3, तो पावर भी 3 करेंगे। 8 का पावर 3 का मतलब होता है 512, 12 का मतलब कितना 2, ये आपके आंसर हो गए। अब यहाँ 0 है, 0 है तो बुआ नो चेंज, क्या 1 है बुआ तो 1 का 1 ही होगा, नो चेंज होता है। 6 है बुआ तो 6 का 6 ही रहेगा, नो चेंज होता है। 9 है, अब यहाँ फिर 9 आ गई बुआ, 9 आया, पावर देखना क्या है, सम संख्या, तो 2 करेंगे। 9 कितना हो गया 81, 81 का कितना हो गया 1, ये आपके आंसर हो गए। यहाँ पे फिर 9 है, 9 पर पावर देखना बुआ क्या है, विषम है, विषम है मतलब 1 करेंगे, 9 1 का 9, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गए। क्या कोई तकलीफ यहां तक में है? अब भाई एक दो क्वेश्चंस और हम अपने तरीका से बढ़ा देते हैं। आठवां प्रश्न अगर बात किया जाए, जैसे आपको दे दिया जाएगा 244 पे पावर 66 प्लस 299 पे पावर 33। अब इसका अगर आपसे पूछ दिया जाएगा यूनिट डिजिट नंबर बताइए, इकाई अंक बताइए, तो क्या करिएगा, तो यहाँ देखना अच्छा, यहाँ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 पे पावर क्या सम है तो 2 कर दीजिए। यहाँ 9 है, 9 पे पावर विषम है तो 1 करिए। 4 चुके 16 के 6 हो गया, 9 1 का 9, 9 6 15 का क्या हो गया 5, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। 329 पे पावर 60 प्लस 255 पे पावर 61 प्लस 241 पे पावर 39 का यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे, है कि नहीं। तो आइए निकालते हैं, एकदम बेसिक से ही अभी चल रहे हैं हम लोग। तो 9 है, 9 पर पावर क्या हुआ सम है तो 2 करना है। 5 है तो नो चेंज, 1 है नो चेंज। 9 कितना 81 होता है, 81 का केवल 1 रखना है, 81 का कितना रखना है 1 रखना है, प्लस 5 प्लस 1, तो 5 1 6 1 कितना हो गया 7, 7 का ये आपका आंसर हो गया इकाई। क्या एक क्वेश्चन और ले लीजिए बुआ 10 नंबर में, जैसे दे दिया जाएगा 124 पे पावर 66 प्लस 126 पे पावर 77 प्लस 125 पे पावर 99 प्लस 120 पे पावर 66। अब इसका पूछा जाएगा आप इकाई अंक बताइए, तो कैसे निकालेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 4 है तो 4 पे पावर सम है तो 2 करेंगे, 4 चौके कितना 4 पे पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 है तो नो चेंज हुआ, 5 है नो चेंज, 0 है नो चेंज, 4 चौके 16 का 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 5 हो गया, बराबर 6 6 12, 12 5 कितना हो गया 17, 17 का क्या हो गया 7, और यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो ये सब सारे के सारे वो बेसिक ही क्वेश्चन, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको मिटाते हैं। बोले हम लोग बहुत क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
आइए वो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्या है, 7 5 6 पावर डबल 8 गुना दिया हुआ आपको कितना 7 5 6 पे पावर 2 3, इसका पूछा यूनिट डिजिट नंबर। उसके बाद अगर 12 नंबर क्वेश्चन हुआ 5 7 पे पावर 8 9 गुना 5 9 पे पावर 7 9 गुना 7 8 पे पावर 7 3, इसका क्वेश्चन पूछा है। और 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे वो क्या है, 5 9 पे पावर 8 9 गुना 8 7 5 पे पावर 7 9 गुना 5 4 7 पे पावर 9 8 गुना 7 8 6 पे पावर 7 5 6 का यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक पूछा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं इसमें। जैसे 6 9 पे पावर 3 2 गुना 5 4 8 पे पावर 9 9 गुना 7 2 5 पे पावर 6 6 6 गुना 1 2 9 का आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। आइए ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चंस को हम लोग जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन पाइए हुआ, आपको पता है कि 6 है तो दुनिया का कुछ भी आएगा, पावर कुछ भी रहेगा, चेंज होगा तो 6 का 6 ही आ गया, फिर यहाँ 6 का 6 हो गया, 4 का कितना हो गया 36 का क्या हो गया 6, ये आपके आंसर हो गया सॉलिड। अब यहाँ ये हुआ 7 है तो पावर में आपको क्या करना पड़ेगा 4 से भाग देना पड़ेगा। जब यहाँ क्या कहते हैं 89 में, आप 89 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो 1 बच जाएगा, क्योंकि 22 होगा 88 रिमाइंडर 1 तो पावर भी 1 करना पड़ेगा। फिर यहाँ 79 है, आप 7 9 में अगर आप 4 से भाग देंगे कितना होगा 4 का 4 3 39 4 में 36, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 3, तो पावर भी 3 करना पड़ेगा 9 के पावर 3 गुना यहाँ 4 से भाग देंगे इसमें 73 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो 18 चौके 72, रिमाइंडर कितना बचता है 1 बच रहा है, 8 पे पावर 1 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 7 का क्या होगा 7 ही होगा, 9 को जब 3 बार गुना करिएगा 9 9 81 गुना 9 7 29 यानी 9, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 8 हो गया। अब देखिए 7 9 में कितना हो गया 63 का 3 3 8 24 का 4, ये आपके क्या हो गए आंसर। फिर से समझिए 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, 7 का 1 बार 7 आएगा 8 पर 1, तो 9 7 63 का 9 7 63 का 3 3 गुना 8 3 गुना 8 24 का 4, ये आपके आंसर हो गए। हाँ अब आइए यहाँ देखिए, अभी इस लाइन में अगर आप देखेंगे ये बड़ा क्वेश्चन है और इस लाइन में क्या है आपको एक जगह 5 दिख रहा हुआ, तो 5 दिख रहा तो 5 कभी चेंज होगा ही नहीं गुना के रूप में, और दूसरा जगह यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब 5 और 6 आपस में क्या होगा गुना होगा तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0। आया समझ में? तो जब कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और 5 दिखे और एक सम संख्या दिख जाए तो आपका उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0 ही आएगा, इकाई अंक पे आंसर क्या होगा 0 ही आएगा। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ देखिए वो यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 है ना, 8 है और एक सम संख्या है, एक क्या है सम संख्या, सम संख्या में जब आप 5 से गुना करते हैं तो वह हमेशा इकाई अंक पे 0 ही देता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 हो गया। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, चलिए इसको मिटा दूं। अगला क्वेश्चन है बुआ देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है 3 पर पावर 71 गुना 7 पे पावर 35 गुना 11 पे पावर 55, इसका यूनिट डिजिट पूछा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है बुआ, 424 पे पावर 111 गुना है 727 पे पावर 188 गुना 828 पे पावर 199, ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक तीसरा क्वेश्चन है 17 नंबर पर पे आ जाइए, ये क्वेश्चन है क्या 259 पे पावर 123 प्लस 5 2
5 पे पावर 1 1 1 माइनस क्या है 2 5 6 पे पावर 1 2 2 माइनस क्या है 4 1 4 पे पावर 1 5 5 प्लस क्या है 3 2 3 पे पावर 8 1। इसका पूछा है आपसे इकाइयां। ये क्वेश्चंस है, इतना क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना। आइए पहला क्वेश्चन पाते हैं वो कि 3 7 है, एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एक का तो क्या होगा इकाइयां कि एक ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब हुआ क्या है यहाँ पर 3 है तो 3 और 7 का रूल आपको पता है कि पावर के अंतिम दो अंक में क्या करना होता है, 4 से भाग देना होता है ना। तो आइए वो भाग देते हैं। अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे 71 में, 71 में 4 का 4 हो गया, 3 बचा यहाँ पर, 4 3 7 3 3 पर 1 31, तो 4 7 28 3 बचा, यानी 3 बचता है तो क्या होगा, जब रिमाइंडर 3 बचता है तो पावर भी 3 करेंगे, गुना यहाँ 7 की बात करते हैं, 4 4 32, यहाँ भी 3 हो जाएगा, इसका 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 3 9 3 कितना हो गया 27 का 7, 7 के पावर 3 7 7 49, 9 7 63 का 3, यानी 7 3 वो हुआ 21, 21 का क्या हो गया 1 हो गया। ये आपका क्या है आंसर है। इस तरह से हमको तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ ये वो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 पे पावर देखिए विषम है तो कितना करिएगा 1 7 है। अब यहाँ देखिए 88 में 4 से भाग देंगे, 22 चौका 88, पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल बचता है 0। जब शेषफल 0 तो पावर 4 करते हैं, यहाँ 98 देखिए 14 17 क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर 99 में अगर आप 4 से भाग दें, 4 दूना 8 1 19, 4 चौके 16 3 बचता है, तो 8 पे पावर 3 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 4 का कितना हुआ 4 हो गया, 7 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है 7 पे पावर 2, मतलब 7 7 49 गुना 49 99 81 हुआ 1 हो गया। 8 पे पावर 3 का मतलब होता है 512, 512 का कितना हो गया 2, 4 गुना 8 हो गया। ये आपके आंसर हो गए क्या। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 9 है तो 9 पर पावर विषम है तो मतलब 1 करना है, प्लस 5 है हुआ 9 चेंज, माइनस 6 है 9 चेंज, माइनस 4 है 4 पे पावर क्या विषम है तो 1 करेंगे, प्लस 3 है यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 81 में 4 से भाग देंगे 20 क्या कहते हैं 20 चौका 80, 1 बचेगा, 3 पे पावर 1 हो जाएगा। अब इसको बुआ सॉल्व कर लीजिए, 9 हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस 6 हो गया, माइनस 4 हो गया, प्लस 3 हुआ, तो 9 5 14 14, 9 और 5 14, 3 17 में से 10 गया, कितना बचा 7, और यही आपके क्या है आंसर है। चलिए समझ में आ रहा होगा, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। आइए बीस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। वैसे 20 क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और हम लोग जो है कर लेते हैं। आइए 18 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, बात क्या दिया हुआ 2 2 2 पे पावर 8 8 8 प्लस 8 8 8 पे पावर 2 2 2 प्लस क्या है 3 3 3 पे पावर 5 5 5 प्लस 5 5 5 पे पावर 3 3 3 का यूनिट डिजिट नंबर पूछा आपसे, बताइए इकाई अंक क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्या, जो 1 पे पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 6 गुना 6 पे पावर 7 गुना 8 पे पावर 7 पे पावर 8 गुना 8 पे पावर 9 गुना 9 पे पावर 10। इसका पूछा आपको यूनिट डिजिट नंबर बताइए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि 1 पे पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 6 गुना डॉट 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 गुना क्या 99 पे पावर 100। इसका आपसे यूनिट डिजिट नंबर पूछा है, इकाई अंक पूछा है। आइए 20 क्वेश्चन हम लोग पहले एकदम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा बहुत क्या है, आप अगर गौर से देखेंगे इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। ये आपको केवल यहाँ से 2 अंक का मतलब है, इस 2 अंक से मतलब है, पावर में केवल 2 अंक से ही मतलब रहता है। अब आइए जब यहाँ अगर करेंगे सॉल्व तो 2 है, 88 में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल बचेगा 0, तो पावर करना पड़ेगा 2 4। फिर यहाँ पे क्या 22 है, 4 5 20, 2 बचा तो 8 पे पावर 2 करना पड़ा, 3 है 55 है, यहाँ से अगर भाग देंगे 4 1 4 1 15 4 के 12, 3 बचा तो 5 3 पे पावर 3 हो जाएगा, 5 का है तो 9 चेंज। अब इसको सॉल्व करें, 2 पर पावर 4 का मतलब 16 का 6 80 80 64 के 4, 3 पे पावर 3 का मतलब 27 के 7 प्लस 5,
6 4 10, 10 7 17 5 कितना हो गया 22, 22 का क्या हो गया 2, और ये आपके क्या है आंसर है। बहुत प्यारा प्रश्न था ना। आइए अगला प्रश्न देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 आया, यहाँ देखिएगा 5 है बुआ, तो 5 कभी भी चेंज नहीं होता है, 6 है कभी भी चेंज। जब इन दोनों का आपस में गुना करेगा तो इकाई अंक पे 0 हमेशा आएगा, ठीक है, इकाई अंक पे क्या आएगा 0 ही आएगा। अगला प्रश्न ये भी देखिए सेम टाइप प्रश्न है, यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो एक सम संख्या आएगा ही आएगा। जब सम संख्या में आप 5 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 आता है, और 0 को आप किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं तो वह हमेशा क्या देता है, इकाई अंक पे 0 ही नहीं देगा। क्या कोई तकलीफ यहां तक में समझने में नहीं ना? एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चन सीखे हुआ। 20 क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से कोई भी तरह की दिक्कत आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, एकदम बेसिक तरीका से था, और बेसिक क्वेश्चंस आज उठाए हम लोग। आज आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिएगा, कल जो फिर क्वेश्चंस आएगा इससे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग यहीं रखते हैं, धन्यवाद।